आज मंदसौर के गोल चौराहे पर सुबह के वक्त एक बहुमंजिला इमारत के अंदर भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। इस इमारत के अंदर लगभग 5 से 7 परिवार रहा करते थे। आग की लपटें देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। बताते हैं कि यह मकान कांग्रेस नेत्री राखी सतरावाला का था। उनके पति दिनेश सतरावाला ने बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आग अचानक से लगी, किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। देखते देखते जब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तो फिर परिवार की चीख पुकार के साथ साथ पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और फिर पुलिस, दमकल और नगर पालिका को इसकी सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां तत्काल आई और फायर फाइटर की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयत्न किया जाने लगा, मगर आग इतनी भीषण और विकराल लगी हुई थी कि इसे काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना नगर पालिका और दमकल कर्मियों को करना पड़ा। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस आग के दौरान 2 बच्चियां मकान के अंदर फंस गई थी, जिसे पुलिस कर्मियों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्हें बाहर निकाला। ताज्जुब की बात यह थी कि इस मकान के अंदर 2 डॉग भी आग के अंदर फंस गए थे, जिसे भी सकुशल बाहर निकाला गया। बाद में उनको हॉस्पिटल में भेजा गया। आज इस आग की फैलने की खबर सुनते ही पूरा क्षेत्र एक जगह इकट्ठा हो गया और सबने ताबड़तोड़ अपने अपने स्तर पर आग बुझाने का काम शुरू किया। कोई बाल्टियों से पानी ला रहा था, कोई किसी और तरीके से पानी लाकर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। बता रहे हैं कि नीचे एसी, कूलर, फ्रिज रिपेयरिंग की दुकान थी, साथ ही गैस रिफिलिंग का काम भी होता था। संभवतः उसी के कारण यह आग लगी है, मगर अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि आग लगने का कारण वास्तविक क्या था। मौके पर पुलिस दल भी पहुंच गया। एडिशनल एसपी, सीएसपी, मंदसौर टीआई के सहित लगभग सारा पुलिस बल यहां पर मौजूद था, जिन्होंने आग बुझाने में अपना सराहनीय योगदान दिया। नगर पालिका के कर्मचारी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर आग बुझाने में जुटे हुए थे। क्रेन की सहायता से ऊपरी मंजिल तक पानी पहुंचाया गया, जहां पर पाइप की मदद से पानी छोड़ा गया। आग इतनी भीषण और विकराल थी, इसके अवशेष अभी भी आप देखकर समझ सकते हैं कि कितनी भीषण और विकराल थी, क्योंकि नीचे का जो लोहे का सामान है वो पूरी तरह से पिघल गया है। इलेक्ट्रिक मीटर भी पिघलकर नीचे गिर गए। अंदर संभवतः कोई सामान नहीं बचा होगा, जैसा कि दिनेश सतरावाला बताते हैं। उन्होंने कहा कि मकान का सारा सामान लगभग जल चुका है, कुछ नहीं बचा है। आज सुबह के वक्त लगी इस आग ने लोगों का दम निकाल दिया, क्योंकि आग की लपटें दूर से ही देखी जा रही थी और आसपास के लोगों में भी इस बात को लेकर घबराहट थी, कहीं आग की लपटें उनके घर की ओर रुख न कर लें। मगर सभी लोगों के अदम्य साहस के चलते इस आग पर कुछ ही समय में काबू पा लिया गया और आसपास आग को फैलने से रोक दिया गया। सबसे अच्छी बात यह रही, इसके अंदर कोई जनहानि नहीं हुई। ये नीचे दुकान में आग लगी थी, इससे फिर उसके बाद आग फैल गई, ऊपर तक फैल गई। 3 ही मंजिल पे आग लग गई, सब कमरों में आग पहुंच चुकी और सब कुछ जल के खाक हो गया है। कुछ परिजन भी रह गए थे, परिजन अंदर रह गए थे, उनको प्रशासन ने उतारा फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगा के। क्या लगता है बिल्कुल स्वाहा हो गया? हाँ, सब स्वाहा हो गया। देखेंगे अब अंदर ऊपर अभी चढ़ के कितना क्या नुकसान हुआ, क्या है कोई आकलन नहीं है? कोई आकलन नहीं है। क्या नाम है? दिनेश सतरावाला। ये गोल चौराहे के पास दिनेश सतरावाला जी का मकान है। इसमें आवासीय स्थान भी है, साथ में नीचे दुकान भी है।
इस दुकान में एसी, फ्रीज, कूलर और गैस रिफिलिंग का काम होता था। सुबह सुबह जब घर के अंदर से धुआं निकलना शुरू हुआ तो लोग देखें और नगर पालिका और पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, पूरा अमला मौके पर तत्काल पहुंचा है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। आग बुझाने की कार्रवाई लगातार जारी है। अभी लगभग आग पे काबू पा लिया गया है। इस घटना के दौरान 2 महिलाएं अंदर फंसी हुई थी, जिनको पुलिस ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। साथ ही साथ 2 डॉग थे, उनको भी बाहर रेस्क्यू करके निकाला है। उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है और अभी आग लगभग काबू कर ली गई है। आग लगने का कारण क्या हुआ? आग लगने का कारण चूँकि एसी, फ्रिज वगैरह सुधारने का सामग्री थी और वहाँ पर गैस रिफिलिंग का भी काम किया जाता था, तो ऐसी स्थिति में किन कारणों से आग लगी अभी स्पष्ट कहना कठिन है, लेकिन इसका पता कर रहे हैं।